दोस्तों एनडीए में सीट शेयरिंग पर लगातार विवाद जो है वो चल ही रहा है। एक तरफ चिराग पासवान कल देर शाम माने तो दूसरी तरफ अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो है उनकी नाराजगी सामने आई है। खबर थी कि आज यानी 11 अक्टूबर को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, संयुक्त प्रेस वार्ता होता और उसमें सीटों का ऐलान कर दिया जाता, मतलब कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा का आपको एक हम ताज़ा ट्वीट दिखाते हैं। ट्वीट कहिए, पोस्ट कहिए, उनका मनोदशा कहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तौर पर यह बात लिखा है कि जो भी मीडिया हाउस सीट शेयरिंग को लेकर खबर चला रही है सब भ्रामक है, गलत है। सीट शेयरिंग पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। देखिए कल लगातार ताबड़तोड़ दिल्ली में दिन भर बैठक चली है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता चिराग पासवान के आवास पर, जीतन राम मांझी, सभी नेता जो हैं वो संयुक्त रूप से सीट शेयरिंग पर बातचीत हो गई थी। हमने आपको खबर भी बताया था कि चिराग पासवान 23 सीटों पर तैयार हैं। एक एमएलसी का सीट और एक राज्यसभा का सीट भी उन्हें मिलने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये ऑफर दिया है। लेकिन अब जो ताज़ा खबर है, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ी है। 7 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की डील क्रैक की गई थी, मतलब डील फाइनल किया गया था, लॉक किया गया था। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जो है उनकी नाराजगी सामने आ रही है। देखिए दो मसला है, एक तो सीट शेयरिंग का मसला है ही कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी, और दूसरा जो बड़ा मसला है कि मनचाहा सीट। अब कई ऐसी सीटें हैं आरएलएम की, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो चाहती है लड़ना, गो हो गया, दिनारा हो गया, कई सीटें हैं, काराकाट हो गया, जहां पर वो चाहते हैं चुनाव लड़ना। अब उन सीटों पर इस वक्त या तो जदयू के विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या हारे हुए विधायक हैं, हारे हुए प्रत्याशी हैं जो चाहते हैं उस सीट से रिपीट करना। तो वहां पर भी जो मसला है वो फंसते हुए दिख रहा है। तो आज फिर से बैठक होने की खबर है। फिर से एक बैठक होगी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए होगी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की बातें सुनी जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा की जो मांग है सीटों को लेकर, नंबर ऑफ सीट्स यानी क्वालिटी सीट्स भी चाहिए, सीटों की संख्या से अधिक कौन सी सीट मिल रही है। देखिए यही नाराजगी चिराग पासवान की भी थी। लालगंज, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर, ये 3 विधानसभा सीटों को लेकर पेच फंसा था जो वो कल सुलझ गया। तो अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की क्या मांग है, चूंकि कुशवाहा वोटर भी बिहार में डिसिसिव है और लोकसभा जो चुनाव हुआ बीते वर्ष पिछले साल, उसमें ये बात स्पष्ट हो गया था कि उपेंद्र कुशवाहा के चलते ही और पवन सिंह फैक्टर ऐसे बन गए जिसके चलते शाहाबाद की 4 सीटें, औरंगाबाद और यहाँ तक कि पाटलिपुत्र में मीसा भारती चुनाव जीत गई थी। तो इस बार कहीं राजपूत और कुशवाहा का फिर से वही द्वंद्व ना हो जाए, वही युद्ध ना हो जाए एक तरीके से कहिए तो, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह सारे तालमेल जो है वो अमित शाह बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो एक्टिव हैं इसको लेकर। चिराग पासवान ने 2020 में जो डैमेज किया था उसका भी गवाह बिहार बना था। इस बार कोई भी ऐसा फैक्टर ना रहे कि एनडीए गठबंधन में दरार आए या वोटों का बंटवारा हो, वो डिवीज़न हो, सीटें कम हो जाएं। इसके लिए एनडीए में सबसे अधिक प्रयासरत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई है। देखिए कम बोलते हैं, शांत सुशील स्वभाव के नेता हैं, लेकिन जो बात वो बोलते हैं उस बात में दम होता है। आपको अगर याद होगा दोस्तों तो लोकसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था ये बात कि हमें पता ही नहीं चला कि कौन चुनाव में हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ लड़ रहा है। और ये बात जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी की वो भी जानती है। तो आज खबर है कि आज शाम 3 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें फिर से एनडीए घटक दल के तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे और उपेंद्र कुशवाहा का जो मान मनोबल है सीटों को लेकर उस पर फिर से विचार विमर्श हो सकता है। पार्टी के अंदर से जो खबर है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में कई नेताओं से बातचीत भी हुई, 10 सीटों की मांग है कि कम से कम 10 सीट सम्मानजनक सीट हमें मिले। 7 सीट पर बात नहीं बनते हुए दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी वो 3 सीट कहाँ चलाएगी, किस कोटे से निकालेगी, इस पर नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।